मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा में यह तीसरा अध्याय है। इसमें सेनापतियों सहित महिषासुर का वध बताया गया है। वो अभी हम सुनते हैं। श्री मेधा ऋषि बोले कि हे राजा सूरत, महिषासुर का सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार देखकर क्रोध में भरकर स्वयं देवी जी से लड़ने गया। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत शिखर पर पानी बरसाता है, उसी प्रकार वह बलि देते चिक्षुर देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। परंतु देवी ने उसके कठिन कराल बाणों को एक क्षण में खेल ही खेल में काट दिया और रथ के सारथी को भी घोड़ों के सहित मार दिया। महामाया ने एक ही क्षण में उसके धनुष और ऊपर लहराती हुई ध्वजा पताका को भी काटकर गिरा दिया और धनुषहीन चिक्षुर के अंगों में अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा गहरे छेद कर दिए। तब वह दैत्य क्रोध भर के धनुष, रथ और सारथियों के नष्ट हो जाने पर ढाल तलवार लेकर देवी जी पर दौड़ पड़ा। अति शीघ्रता पूर्वक चिक्षुर ने तेज धार वाली तलवार से शेर के सिर पर भरपूर वार कर दिया और फिर देवी जी के हाथ पर भी प्रहार किया। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजा सूरत, चिक्षुर का वह खड्ग देवी के हाथ पर लगते ही टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। तत्पश्चात उसने अत्यंत क्रोध पूर्वक लाल लाल आंखें करके त्रिशूल का वार किया। उस महाबली दैत्य ने सूर्य के तेज वाले शूल को आकाश में पहुंचाकर देवी जी पर छोड़ दिया। महामाया ने चिक्षुर वाले शूल को आकाश से आते हुए देखा तो उसके प्रत्युत्तर में अपने शूल का प्रहार किया, जिससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य मारा गया। महिषासुर के उस महापराक्रमी सेनापति चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को कष्ट देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत और निष्प्रभ करके पृथ्वी पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को टूटकर गिरा हुआ देखकर चामर अत्यंत क्रोधित हुआ। फिर उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने अपने बाणों द्वारा उसे भी काट डाला। फिर इसके बाद देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर जा चढ़ा और दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते हुए भूमि पर आ गए और अत्यंत क्रोधित होकर एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने अपने पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शीला और वृक्ष आदि की मार से युद्ध क्षेत्र में मारा गया। कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धाराशायी हो गया। क्रोधित होकर देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत का कचूमर निकाल दिया और भिंदीपाल से बाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मार डाला। 3 नेत्रों वाली देवी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक दैत्य मार गिराए। तलवार से विडाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख नामक दैत्यों को बाणों की मार से यमलोक भेज दिया। अपनी सेना को इस प्रकार नष्ट होता देखकर महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को त्रास देने लगा। किन्हीं को थुथन से, किन्हीं को खुरों से और किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से फाड़कर, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को गर्जना करके, कुछ को चक्कर देकर तथा कितने ही गणों को अपने नथुनों की निश्वास वायु के झोंकों से धाराशायी कर दिया। इस प्रकार देवी के गणों की सेना को गिरा कर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा अत्यंत क्रोधित हो गई। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने और गर्जना करते हुए अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को उठाकर फेंकने लगा। अत्यंत वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों की चोट से फटकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी श्वास से प्रचंड वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने उसको मारने के लिए महान क्रोध किया और उन्होंने पाश फेंककर उस महान दैत्य को बांध लिया। बंध जाने पर वह भैंसे का रूप छोड़कर तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्ग हाथ में लिए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने शीघ्र ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार सहित उस पुरुष को भी बांध दिया। इसके पश्चात उसने महान गजराज का रूप बना लिया और गरजते हुए अपने सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। इसके पश्चात वह महादैत्य पुनः भैंसे का शरीर धारण करके पहले की ही भांति चराचर
जड़ चेतन सहित तीनों लोकों के प्राणियों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ वह राक्षस अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों से असुर द्वारा फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक क्षण भर के लिए तू खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से मारे जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार कहकर देवी उछली और उस महादित्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ पर प्रहार किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी वह आधे शरीर से ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी विशाल तलवार से उसका मस्तक काट दिया और इसके बाद हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न होकर दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गायन और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।